हुआ सिंहासन पर, जिसकी आवाज से पूरा ब्रजमंडल थर्राने लगता था। वह कंस आज भगवान को अपने समक्ष देख करके बैठा बैठा उसके सिंहासन पर पसीना छूट रहा है, सिंहासन पर उसके वस्त्र गीले हो रहे हैं जैसे, और भगवान कृष्ण की वही मंद मंद मुस्कान। भगवान अखाड़े से कूद करके सिंहासन के ऊपर चढ़े हैं और जैसे पकड़ करके केश कंस को उठा करके मुकुट नीचे गिरा, कंस के केशों को पकड़ा है ठाकुर जी ने और केश पकड़ करके उल्टे हाथ से ही कंस को ऐसे घुमाया है, आकाश में घुमाते हुए कंस को नीचे पटका है और सिंहासन से कूद करके भगवान जाकर के मुष्टिका का प्रहार कंस की छाती में किया और कंस को वैकुंठ में स्थान प्रदान किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान महादेव का चिंतन करते हुए, और क्योंकि जब किसी को पहुंचाना होता है ना तो महादेव का चिंतन बड़ा जरूरी है। मृत्यु के देवता भगवान कृष्ण किसी को, कृष्ण तो पालन करता है, भगवान महादेव का चिंतन किया वहां भगवान कृष्ण ने, बोले ये काम आप ही करना, मामा को पहुंचाओ सही जगह, और मुष्टि का प्रहार करते हुए कंस का वध किया। अब मथुरा में कृष्ण की जय जयकार होने लगी। सब व्यापारी लोग प्रस्ताव लेकर के आ गए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, बड़ा स्वागत है आपका। व्यापारी बड़े कुशल होते हैं, जैसे ही सत्ता पलट रही होती है ना, सत्ता मार वैसे ही तुरंत उस तरफ जाते हैं। बोले अब तो मोदी का राज है, अब तो घर घर और हर हर मोदी, हर घर मोदी, है ना। और वैसे भी जहाँ धर्म हो वहाँ पर झुकना चाहिए, जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ हमारी बात हो, जहाँ अपनी बात हो, जहाँ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा की बात हो, हमारी सुरक्षा की बात हो, हमारी व्यवस्था की बात हो, जहाँ न्याय की बात हो, जहाँ नीति की बात हो, वहाँ पर हमको होना चाहिए। तो आप सब लोग वोट देते हैं ना, तो कमल नयन भगवान को ही देते हैं कि किसी और को देते हैं? कमल नयन ही है, कमल नयन भगवान को ही दिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद मथुरा का राजा उग्रसेन जी को बनाया है भगवान ने। गर्गाचार्य जी महाराज ने पुनः भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया और शिक्षा दीक्षा के लिए अवंतिकापुरी में भेजा है। अवंतिका जो आजकल उज्जैन कहलाती है, सांदीपन मुनि के आश्रम में भेजा। थोड़े ही अल्प समय में भगवान ने सब शिक्षा दीक्षाएं प्राप्त की हैं और गुरु दीक्षा के रूप में गुरु माता के खोए हुए पुत्र जो समुद्र में चले गए थे उनको ला करके माता को पुनः प्रदान। इसलिए गुरु से शिक्षा लें तो कुछ ना कुछ दीक्षा लें, शिक्षा लें तो गुरु को कुछ प्रदान भी करना चाहिए। गुरु दक्षिणा के बगैर आपकी दीक्षा शिक्षा सिद्ध नहीं होगी। गुरु जो दीक्षा दे, गुरु जो शिक्षा दे, गुरु जो मंत्र दे, गुरु जो आज्ञा दे, उसका अनुपालन करना चाहिए। भगवान भी ये बताते हैं कि हम भी जब धराधाम पर आए तो गुरुओं की शरण में गए। बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो भगवान भी गुरु के आश्रम में गए, गुरु माता को उनका पुत्र लाके प्रदान किया। माँ बहुत प्रसन्न हुई है। सुदामा जी से वहाँ मित्रता भी भगवान की हुई। समय काल पर सब अपने अपने स्थान को पुनः चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रद्धे परम गुरुदेव भगवान। और हम तो बड़े परम भाग्यशाली, शिक्षा दीक्षा के बाद शिष्य इधर उधर हो जाते हैं। हमारे गुरुजी तो हमको संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके कि आगे अभी कम से कम जो है 50 वर्ष तक ऐसे ही संरक्षण देते रहे। परम गुरुदेव भगवान। भगवान शिक्षा लेकर के आए हैं और उद्धव जी को, उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है जी।
और ज्ञान का अभिमान बड़ा भयंकर होता है साहब। लोग लोगों से प्रश्न करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। क्या बात है ना, ये प्रश्न करने वाले लोग खुद से प्रश्न करते नहीं, है ना। वो प्रश्न करना, किसी की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी की परीक्षा, किसी को नीचा दिखाने के लिए उससे प्रश्न, जिज्ञासा के लिए, ज्ञान के लिए, है ना। आप लोग बड़े सज्जन हैं। मैं तो सोच रहा था 6 दिन में कोई ना कोई प्रश्न लेकर आप आओगे, लेकिन आप इतने प्यारे हैं, इतने सज्जन हैं, इतने अद्भुत हैं। मेरी टूटी फूटी तोतली भाषा में जो मुझ पर बना वो मैंने आपको सुनाया, और शहर से आपकी ये सुंदर सी मुस्कान मुझे आप्लावित करती रही, मुझे गदगद करती रही, मुझे सिंचित करती रही। धन्यवाद है आप सभी का। तो उद्धव जी महाराज को, उद्धव जी को भेजा है वृंदावन की भूमि में, क्योंकि ज्ञान का जो अभिमान है वो भक्ति से, जब भक्ति करेंगे तो भक्त से मिलेंगे तो जाकर के अभिमान दूर होगा। उद्धव जी पहुंचे हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा कभी तो कन्हैया की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और कभी कह रहे हैं वो कान्हा बड़ा दुष्ट है, चला गया और फिर आया नहीं, कह करके हमको गया था 2 दिन में आएंगे। 2 दिन में गोपियां सब कह रही हैं उद्धव मुझे, ये तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। उद्धव मन न भये 10-20 मन होते, 10-20 हमारे हृदय होते तो हम और किसी देवता को भी दे देते, किसी और को भी पूजन कर लेते, किसी और के साथ भी मन लगा लेते। लेकिन उद्धव हमारा तो एक ही मन था, राधे, और उसको तो हमने कृष्ण को दे दिया। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी बस की